ये यही लोग है ना। अच्छा, सलमान अकरम राजा लीगल कमेटी का हेड है और वकास शेख जो है वो मीडिया कमेटी का हेड है। तो वो यानी लोग तो आप कह रहे हैं डायरेक्टली कि जो ये है, और ऑडिट इससे भी नहीं पहले होने रऊफ देते पीटीआई का इसी वजह से कि उनकी कलाई खुल जाएगी। इससे पहले रऊफ हसन था। आप देखें ना, इनको ऑडिट देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें और आप कहेंगे कि नहीं ऑडिट तो हमसे पूछ ही कोई नहीं सकता जी। जस्ट जो बंदा कहे कि आप ऑडिट दें, आप उसको कहना शुरू कर दें नहीं नहीं आप तो पार्टी में नहीं है। देखिए इस तरह तो नहीं होता। ये तो चले, बिल्कुल एक आप मैं आई एक बार फिर थिंक बचपन कंफर्मेशन ले वाली लेती हूँ क्योंकि बड़ी हम सेंसिबल गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी सीरियस डिस्कशन है जो आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी के फंड सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, रऊफ हसन जैसे लोग खा गए हैं और ये ऑडिट नहीं होने देते। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी का ऑडिट सामने आना चाहिए, उसी से पता चलेगा ना खा गए हैं किधर गए हैं। नंबर 1। ठीक। नंबर 2 ये है कि देखें, सीधी बात है, हमें इमरान खान की रिलीज का स्ट्रेटजी चाहिए जो मौजूदा लीडरशिप नहीं दे पाई। लिहाजा इनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेप्ट करनी चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए। ये नहीं पार्टी चला पा रहे और जबरदस्ती ना चिमटे रहे। और इन्होंने जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट की खिदमत करनी थी वो काफी हो गई है। अब हमारी जान छोड़ें और पार्टी को आगे चलें। अच्छा, मैं फवाद चौधरी साहब आपसे एक बड़ा अहम सवाल करना चाहती हूँ। आप जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि पुरानी क़यादत इकट्ठा होगी और फिर खान साहब की रिहाई के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। पुरानी क़यादत में कौन कौन इस वक्त आपके साथ इस मिशन में शामिल होने को तैयार है? क्योंकि कीपिंग दैट इन माइंड आपके बड़े अच्छे दोस्त फ़ारूक हबीब साहब हैं, तो मंजर आम से गायब हैं, उनके तो नंबर भी नहीं मिलते। तो ऐसे लोगों को आप कैसे तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, निकालेंगे और वापस पार्टी में आने के लिए वो तैयार होंगे? नहीं, अभी तो जो है मैं नामों के ऊपर मैं आया नहीं हूँ। मैं आऊंगा इंशाल्लाह कुछ अरसे में। अभी तो जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन हैं जिनको जुल्म, जबर, बर्बरियत और फस्तायत से अलहदा किया गया पार्टी से, उनको इकट्ठा करना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि कम से कम 5-6 लोग जो इस पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा यार ये बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये तो तबाही फेर रहे हैं ये जो लोग बैठे हुए हैं 3-4। और उन्होंने कहा कि ये नहीं चला पा रहे पार्टी। फिर एमएनएज, एमपीएस जो हैं, उन्होंने जो इस वक्त उनके अंदर जो एक नफरत है इस पार्टी लीडरशिप के लिए, वो सब कुछ चीजें हैं। और हम तो खैर एक पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठा होना चाहते हैं, रिलीज इमरान खान। हम कहते हैं इमरान खान बाहर आ जाएंगे, बाकी फैसले वो खुद ही देख लेंगे किसको रखना है किसको करना है कर क्या करना है। ठीक है। ये जो नेगोशिएशन चल रही थी, इसके बाद मैं आपकी कमेटी वाली बात पे भी आती हूँ, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे कॉल ऑफ कर दिया, जिसका जाहिर है कि आप माने या ना माने, कोई माने या ना माने, इल्ज़ाम पीटीआई पर ही आता है क्योंकि हुकूमत के पास एक गेंद उनके बॉल में आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं देखें, हम तो वेट कर रहे थे और हमने जवाब देना था। और यही लोग थे ज़ाहिर है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन पर आप इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। ये जानबूझ के एक मूव किया गया कि हम कॉल ऑफ करते हैं ताकि सेफ फेस सेविंग हो सके दोनों साइड की। देखिए बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ये मुज़ाकरात डायरेक्ट होने नहीं चाहिए थे। ये अच्छा। डायरेक्ट जो है ये मुज़ाकरात होने चाहिए थे अलायंस के तहत। अगर इसमें मौलाना, अगर उधर से सारी पार्टीज बैठी हुई हैं और इधर से अगर मौलाना फजल रहमान, महमूद चकजई साहब वगैरह साथ होते तो आप देखें ना सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुज़ाकरात दोनों साइडों ने गलती की। नून लीग ने भी गलती की और इन्होंने पीटीआई ने भी गलती की। बराह रास्त मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते थे। और अब भी यही है कि जब तक ये पीटीआई एक नेशनल अलायंस ना बना दे और एक अलायंस बना के फिर बातचीत में भी या तहरीक में भी जाना है, उससे पहले अलायंस का होना ज़रूरी। अच्छा, तो ये जो अलायंस अब बन रहा है, जिसकी ज़ाहिर है कि दूसरी मीटिंग की तवक्को की जा रही है कि हो जाएगी, शायद खान अब्बासी इसको देख रहे हैं, उनको बड़ा बनाया गया। आप समझते हैं कि ये दोबारा से बातचीत करने में कोई अहम किरदार अदा कर सकता है अलायंस? कर सकता है। कर सकता है। अलायंस जो ही बनेगा मुझे लगता है कि टॉक्स दोबारा रिज्यूम हो जाएंगी। और मेरी जो अभी जिन लोगों से बातचीत भी हुई है, सारे ही जो टॉप के लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो मुझे काफी यकीन है कि जो ही अलायंस बनता है तो बातचीत दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। अच्छा, ये जो आप कमेटी बनाने जा रहे हैं खान साहब के रिलीज़ के लिए, अल्टीमेटली आप भी तालिब इल्म हैं लॉ के, अल्टीमेटली तो अदालतों से आपने रिलीफ लेना है या जस्टिस लेना है, हुकूमत से तो मिल नहीं सकेगा इस वक्त। तो क्या स्ट्रेटजी क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि अदालतों का तो ताल्लुक ही नहीं है इमरान खान की रिलीज से, क्योंकि इमरान खान अपने लीगल केसेस की वजह से जेल में नहीं, वो अपनी सियासत की वजह से जेल में। इस वक्त जो पीटीआई का बहरान है वो ये है कि कोई सियासी
क़यादत नहीं है जो कि एक सियासी हिकमत अमली बना सके। तो पहले तो सिर्फ सियासी एक हिकमत अमली बनाने के लिए लोगों को जोड़ना है, ताकि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम कंसेंसस से बना सकें और उसके ऊपर फिर अमल कर सकें। लेकिन ये जो अली अमीन गंडापुर हर एक इंटरवल के बाद कहते हैं कि हमारी भी पसे पड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है, भी रिसेंट भी आपने बयान सुना ही होगा। तो केपी की जो लीडरशिप है, बिलखुसूस सीएम केपी, वो अभी बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, या आप समझते हैं जब ये कमेटी बनेगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें? मुझे पता नहीं है कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल होनी चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्टैब्लिशमेंट से तो बातचीत करनी ही पड़ेगी और होनी ही चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए। देखिए ना, या तो आपने 2-3 साल में इमरान खान का पॉलिटिकल आंसर बना लिया होता, वो आपसे बना नहीं है। अब एक लेकिन पूरी एस्टेब्लिशमेंट से अवाम जो बात है करने का वो मकसद आपको भी पता है फवाद चौधरी साहब, वो फिर एक टैग लगता है, एनआरओ मांग रहे हैं, डील कर रहे हैं। देखिए, अब ना कोई डील नहीं होनी, एक ही मामला होना है और वो है कि नए इलेक्शन कब होने। सारी निगोशिएशन, हर चीज एक ही बात पे है कि नए इलेक्शन आपने कब कराने, बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट है। ठीक। तो ये चीज इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट से भी बात, बल्कि देखिए मेरी नजर में पाकिस्तान का मसला हाल ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई से सुलह कर ले और नून लीग को छुरा मार दे, जैसे उन्होंने नून लीग से सुलह कर ली और हमें छुरा मार दिया। ये एस्टैब्लिशमेंट जैसे 2018 में आप लोगों से दोस्ती की थी, नून लीग को छुरा मार दिया था। हाँ बिल्कुल, उस वक्त छुरा नहीं मारा था। वैसे पीटीआई 2018 में सबसे पॉपुलर पार्टी थी, उसे नहीं जीतना था। लेकिन बहरहाल वो पनामा स्कैंडल भी कोई पाकिस्तान में नहीं आया था, ये एक इंटरनेशनल स्कैम था, वो सिचुएशन डिफरेंट थी। लेकिन बहरहाल ये बात ठीक है आपकी कि जो एक पाकिस्तान की रवायती 70 साल की पॉलिटिक्स रही है, यही रही है कि एक पार्टी से सुलह कर लो, दूसरे को छुरा मार लो। लेकिन वो पनामा वाला इकामा पे आकर रुक गया ना, तो फिर इकामा पे निकाल दिया। तो आपको लगता है कि वो सही निकाला था? क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब वो भी आजकल आपकी तरह दुखी हैं, वो कहते हैं कि वो ये वाकई 5 के टोले ने इंतकाम लिया, गलत किया नवाज शरीफ के साथ। तो भी बंदा ये बात करता है कि इकामा पे निकाला या इस पे निकाला, वो 2 वजूहात है, या तो वो बेईमान है या उसने पढ़ा ही नहीं है केस। अच्छा, आप शेर अफजल मरवत को क्या कह रहे हैं? शट केस था, मेरा ख्याल उन्होंने केस नहीं पढ़ा। वो मेरे साथ बैठ जाए और पूरा केस मेरे से समझ लें। नवाज शरीफ का केस तो ओपन एंड शट केस था। पहली बात तो ये है कि ये केस पाकिस्तान की किसी अथॉरिटी ने तो बनाया ही नहीं था। ये तो जर्मनी की एक अखबार थी, सुडिट्जे ज़ेटबर्ग, जिसने के दुनिया के इतने बड़े स्कैम को जो है वो खोला था, और एक विसल ब्लोअर ने उनको ये मालूमात दी थी। नवाज शरीफ दुनिया के कई और लीडर्स की तरह, वो मरियम नवाज और उनके दोनों भाई जो हैं, पता चला उन्होंने मनी लॉन्डर करके अपनी जायदाद बनाई। उसके बाद वो केस चला, 15 जजेस और फिर वो मनी ट्रेल, वो फॉन्ट, वो सारा स्टोरी हमें बिल्कुल मिनोन असबर है। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर नवाज शरीफ सही निकाले गए तो शेर अफजल मरवत साहब भी सही निकाले गए हैं पार्टी से? शेर अफजल मरवत ने उनका केस नहीं ना देखा, वो देख लेते। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब के निकाले जाने के ऊपर मेरी जाती राय ये है कि पार्टी, करोड़ों लोगों की जो पार्टी होती है, उसके अंदर हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, कोई ऊपर नीचे चीजें होती है। पार्टीज को लोगों को साथ ही लेके चलना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब की जो एक इम्पोर्टेंस है ना, वो ये है, देखें अब आप उनके बारे में पूछती हैं, बात करती हैं, मीडिया का कैमरा उनके ऊपर खड़ा होता है, लोग उनकी बात सुनते हैं, चाहे वो बात सही करते हैं, गलत करते हैं, सब्सटेंस है, बट लोग सुनते हैं। सो एनीवन जिसको इस तरह की अटेंशन मिले वो इम्पोर्टेंट है, और पार्टी की उसकी यूटिलिटी है पार्टी के लिए।